सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण और बड़ा आदेश। दोस्तों 6 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इंटर्निंग यानी कि डीओपीटी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश जारी किया गया है केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों में मिलने वाली एज लिमिट में छूट के संबंध में, यानी कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि ग्रांट ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट टू वेरियस कैटेगरीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज और पोस्ट, यानी कि केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में अपर एज लिमिट में मिलने वाली छूट के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। और अब से पहले जितने भी आदेश डीओपीटी के द्वारा जारी किए गए हैं इस संदर्भ में, उन सभी को यहाँ पर एक साथ संकलित किया गया है और ये एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर जारी किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इससे पहले के जो आदेश हैं वो भी डीओपीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा आदेश है, एक मास्टर सर्कुलर आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रीफ में सब कुछ बताया गया है कि किसको छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी और ये छूट का फ़ायदा कब तक मिलेगा, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया है कि ये जो आदेश हैं ये सिर्फ केंद्र सरकार की जो नौकरियाँ हैं, सेंट्रल सिविल पोस्ट्स जो हैं, उनके लिए ही लागू रहेंगे। ये आदेश सुमोटो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडीज़ हो या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो, उनके लिए लागू नहीं होंगे। उनके लिए संबंधित मंत्रालय के द्वारा सेपरेट आदेश जारी किए जाएंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि डीओपीटी का यह जो आदेश है, यानी कि जो अपर एज लिमिट में छूट की सीमा है, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लागू है, बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए लागू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एससी और एसटी के लिए कहा गया है कि उनके लिए जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 साल की छूट सभी पोस्टों के लिए दी गई है जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भर्ती की जाती है। उसके बाद में ओबीसी की बात यहां पर बताई गई है। तो उसमें कहा गया है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए सभी प्रकार के डायरेक्ट भर्तियों में अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है जहां पर डायरेक्ट भर्ती हो। इसके बाद में जो शारीरिक रूप से यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 साल तक की छूट दी गई है जनरल कैटेगरी को। इसके अलावा जो एससी एसटी है उन्हें 15 साल तक की छूट दी गई है और ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 साल की छूट अपर एज लिमिट में दी गई है जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी है उसके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि जो अपर एज लिमिट में छूट का फ़ायदा है वो तभी मिलेगा जब जो कैंडिडेट्स है उसे मिनिमम 40% की विकलांगता है, उससे कम होने पर वो नहीं मिलेगा एज लिमिट का फ़ायदा। तो काफ़ी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं और इसके अलावा किस तरीके से इसका फ़ायदा मिलेगा ये सब आप देख सकते हैं। आदेश की कॉपी आप हमारी वेबसाइट governmentemplloyeescorner.in को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश ये जारी किया गया डीओपीटी के द्वारा कि अब तक जितने भी आदेश इस संदर्भ में इस सब्जेक्ट के बारे में जारी किए गए हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है और इकट्ठा करने के बाद में एक कंसोलिडेटेड और मास्टर सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है। इसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें भी यहाँ पर छूट दी गई है एज लिमिट में, उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। और यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।